हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत के संविधान में आपके लिए कुछ बहुत ही खास अधिकार दिए गए हैं। इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ये ऐसे जादुई नियम हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चा, हर नागरिक सुरक्षित रहे, खुश रहे और उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। आज हम इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अधिकार है अनुच्छेद 14, जो कहता है कानून के सामने सब बराबर। इसका मतलब है कि कानून की नजर में आप चाहे लड़के हों या लड़की, किसी भी जाति या धर्म के हों, सब एक जैसे हैं। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे स्कूल में सबके लिए एक जैसे नियम होते हैं, वैसे ही पूरे देश के लिए एक जैसे कानून हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, जो कहता है किसी से भी भेदभाव नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी आपसे सिर्फ इसलिए अलग व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि आप किसी खास धर्म, जाति, लिंग या जगह पर पैदा हुए हैं। आप कहीं भी जाएं, जैसे स्कूल, पार्क या कोई दुकान, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 16, जो कहता है सबको नौकरी के समान अवसर। जब बड़े होकर आप नौकरी ढूंढेंगे तो सबको समान मौका मिलेगा। यह नहीं देखा जाएगा कि आपकी जाति क्या है या आप कहां से आए हैं। अगर आप काबिल हैं तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अब आता है अनुच्छेद 17, जिसने कर दिया अस्पृश्यता का अंत। पहले हमारे समाज में कुछ गलत प्रथाएं थीं, जिनमें लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग माना जाता था, लेकिन हमारे संविधान ने इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब कोई भी किसी को अछूत नहीं कह सकता और ऐसा करना कानूनन गलत है। अनुच्छेद 18 कहता है अब कोई राजा महाराजा नहीं। पहले लोगों को उनकी पदवी के नाम से जाना जाता था, जैसे राजा या राय बहादुर, लेकिन अब हमारा संविधान कहता है कि ऐसी कोई उपाधि नहीं चलेगी। हाँ, अगर आपने पढ़ाई में या सेना में कोई बड़ा काम किया है तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन वह किसी खास परिवार से होने के कारण नहीं। अब आते हैं सबसे मजेदार अधिकारों पर, जो हैं अनुच्छेद 19 में। यह हमें देता है बोलने और अपनी बात कहने की आजादी। आप कुछ भी सोच सकते हैं और उसे शांति से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या किसी और तरीके से बता सकते हैं। आप मिलकर सभाएं कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी आजादी का इस्तेमाल हमें दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं करना चाहिए और देश के नियमों का पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 20 हमें बचाता है गलत सजा से। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको सिर्फ उसी गलती की सजा मिलेगी जो कानून में लिखी है। आपको एक ही गलती के लिए बार बार सजा नहीं मिलेगी और आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है सबको जीने का हक है। हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार है। इसमें सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि अच्छी सेहत, साफ पानी, अच्छी शिक्षा और शांति से रहने का अधिकार भी शामिल है। और देखो, हमारे पास एक और खास अधिकार है, अनुच्छेद 21 का, जो कहता है सबको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। यह अधिकार कहता है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है ना? अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, जो हमें बचाता है गलत गिरफ्तारी से। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह जानने का हक है कि उसे क्यों पकड़ा गया है। उसे अपना वकील करने और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 23 कहता है किसी को भी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता और किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। यह बहुत ही जरूरी अधिकार है। इसके अनुसार किसी भी इंसान को गुलाम बनाकर रखना या उनसे जबरदस्ती काम करवाना बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 24 छोटे बच्चों को दिलाता है सुरक्षा। कहता है बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाएंगे। 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों में काम नहीं करवाया जा सकता। आप सबका काम तो सिर्फ पढ़ना और खेलना है। अब आते हैं हमारे धार्मिक अधिकारों पर। अनुच्छेद 25 कहता है सबको अपना धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसे शांति से मान सकते हैं और उसके अनुसार काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है अपने धर्म के कामों को खुद देखो।
हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक संस्थानों को बनाने, उनकी देखभाल करने और अपने धार्मिक कामों को अपने तरीके से करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है, धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं। सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हो। अनुच्छेद 28 कहता है, स्कूल में धर्म की जबरदस्ती नहीं। सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा जरूरी नहीं है। अगर आपके स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो आपको उसे मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की। अनुच्छेद 29 कहता है, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाओ। अगर किसी समूह की अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उन्हें उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। स्कूलों में भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है, अपने स्कूल खुद बनाओ। जो अल्पसंख्यक समूह हैं, वे अपनी पसंद के स्कूल खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। सरकार उन्हें मदद भी करेगी और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। और अब सबसे जरूरी अधिकार, अनुच्छेद 32, जो कहता है, अगर कोई आपके अधिकार छीने तो आप जा सकते हैं कोर्ट। अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ये अदालतें आपके अधिकारों की रक्षा करेंगी। डॉ B.R. अंबेडकर ने तो इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ खास मौलिक अधिकार। इनके अलावा भी कुछ और अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 33 जो बताता है कि कुछ खास लोगों जैसे सेना के अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। अनुच्छेद 34 बताता है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा हो तो मौलिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। और अनुच्छेद 35 बताता है कि इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून कौन बना सकता है। याद रखना, ये मौलिक अधिकार आपको एक अच्छा और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। और हां दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।